दर्शकों, अब आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ बिना डरे निडरता से काम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति से भी परेशानी। जब वो भक्ति पर कोई एक्शन लेते हैं तो समाजवादी पार्टी क्यों परेशान होती है? और आप सभी को पता है 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। घर घर में नवरात्र को लेकर धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, आयोजन होंगे, जगराते होंगे, मां दुर्गा की उपासना की जाएगी। दर्शकों, इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर दिया है। इधर आदेश दिया ही था कि योगी विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, विरोध के सुर फूटने लगे। वो इकोसिस्टम जो गणेश पंडाल पर हो रहे पथराव को लेकर अपने बिलों में छुप गया था, जिनके मुंह सिल गए थे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौन धारण कर लिया था, लेकिन अब योगी सरकार के आदेश के बाद वो विरोध करने लगे हैं। विरोध करने की वजह भी है दर्शकों, आखिर सवाल वोट बैंक का है। क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश जिसके बाद इतना हो हल्ला हो रहा है? दर्शकों, यही देखने वाली बात है। दिखाता हूं जरा मैं आपको वो आदेश जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है वो आदेश, जान लीजिए। 3 से 12 अक्टूबर तक प्रदेश में कई सारे कार्यक्रम होंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम किए जाएं। उत्तर प्रदेश में शक्तिपीठों, देवी मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, रामायण का पाठ किया जाए, और हर जिले के आयोजन में जिला स्तरीय समिति भी बना दी गई है। यही बात है दर्शकों जो चुभ रही है। किसे चुभ रही है? समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जब आदेश दिया गया है तो उसमें भक्ति है, लेकिन सवाल वोट बैंक का है। देखिए इस रिपोर्ट में। से 13 अक्टूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में आध्यात्म की गूंज रहेगी, लेकिन इस गूंज से पहले सियासी गूंज शुरू हो गई। महिला सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश जैसे ही सामने आया, विरोध के स्वर उठने लगे। शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से। शक्तिपीठों और मंदिरों में नवरात्रि में आयोजन का जिम्मा कलेक्टर को सौंपा गया है और फंड भी सरकार ही देगी, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी को इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आगे यह भी कह दिया कि दूसरे धर्मों के लिए कोई रुकावट न डाली जाए। पूजा पाठ ये तो सर्वधर्म, सभी धर्मों का अधिकार है और हर धर्म अपने अपने तरीके से करते हैं। इस पे मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर मुख्यमंत्री जी को इस तरीके का कोई बयान देना चाहिए। मतलब साफ है, इन नेताओं को इसमें भी वोट बैंक दिख रहा है, एम फैक्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और अगर योगी सरकार के इस फैसले से वो पूरी तरह सहमत हो जाएंगे तो एम वोटर नाराज हो जाएगा और खामियाजा उपचुनावों में उठाना पड़ेगा। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए यानी शक्ति के लिए हमेशा से कार्य करते रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि आयोजन होने चाहिए जिससे कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा एंटी रोमियो स्क्वाड जो महिलाओं के लिए काम करता है, मिशन शक्ति की योगी आदित्यनाथ ने बात की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो चिंतित हैं जो महिलाओं की सुरक्षा में रहे। पॉक्सो अधिनियम में बदलाव कर दिया है, लव जिहाद पर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, यौन उत्पीड़न पर भी सख्ती कर रहे हैं। और इन चीजों पर जब योगी आदित्यनाथ सख्ती करते हैं, जब शक्ति की आराधना की बात करते हैं, तो पेट में दर्द होता है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है दर्शकों। और अब मैं शुरुआत में जो कहा था आपसे जुड़ी हुई खबर लेकर आने वाला हूं। आप आमतौर पर बीमार होते होंगे तो कोई ना कोई आपसे जरूर एडवाइस लेता होगा या आप देते होंगे, गोली खा लीजिए, लेकिन ये गोली आपके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इसलिए अगले कुछ मिनट आप मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं। मैं बताता हूं आपके लिए क्या खबर आज हम लेके आए, किसका हमने एक्सरे किया है। वो खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दर्शकों, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और उससे ज्यादा आपको सावधान भी रहना होगा। बड़ी बात क्या है, आप में से कई लोगों को कभी ना कभी हल्का बुखार जरूर आया होगा दर्शकों। कभी आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, कभी आपको सर्दी जुकाम से 2-4 होना हुआ होगा जरूर। अब आप क्या करते हैं? सबसे पहले घर में मौजूद उन दवाओं को ढूंढते हैं, यूज करते हैं जो अमूमन हर घर में होती है। कहीं आपके फ्रिज के ऊपर रखी होगी, कहीं किसी बास्केट में रखी होगी। लेकिन बुखार आया तो घर में रखी पैरासीटामोल खा ली जाए।
और डोलो ढूंढ कर खा लें। खुद को ठीक करने की आप कोशिश करने लगते हैं। सिर में दर्द है, सर्दी जुकाम है, ठीक करने के लिए आप कभी कभी डिस्प्रिन भी लेते होंगे, लेकिन ये जो दवाई आप खा रहे हैं ना, वो आपकी तबीयत को ठीक नहीं करेगी, बल्कि और ज़्यादा बिगाड़ देगी। क्योंकि अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए बेची जाने वाली 1, 2, 3, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 53 दवाएं जिनका टेस्ट हुआ है, उसमें से कई सारी दवाएं फेल हो गई हैं दर्शकों। अब सोच लीजिए, अगर आपने खाई है तो अब मत खाइएगा। 53 दवाएं जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये दवाएं आपकी सेहत को नहीं सुधारेंगी, बार बार कह रहा हूं, ये और ज्यादा बिगाड़ रही है अंदर ही अंदर, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है दर्शकों। लेकिन सोचिए, जिस पैरासिटामोल और कई सारी गोलियों को आप अमूमन खा लिया करते थे, उसने आपकी दवाई जो लेने की क्षमता है वो कितनी खराब कर दी होगी। सोचिए जरा, आपकी दवा में भी मिलावट है। कौन कौन सी दवाएं, पढ़ लीजिए, फोटो खींच लीजिए। पैरासिटामोल ये फेल हो गई है दर्शकों, फेल हो चुकी है, सोच लीजिए आप। शल्कल 500 ये भी फेल हो गई है, कई लोग खाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आमतौर पर आप कहीं ना कहीं से इसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये भी फेल हो गई है, इसे मत खाइएगा। सावधान करने के लिए बता रहा हूं। विटामिन सी सॉफ्ट जेल ये भी फेल हो गई है, इसे भी अगर घर में है तो कूड़ेदान में डाल दीजिए। रिफमिन 550 ये भी फेल हो गई है, और ये दर्शकों हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा रिपोर्ट है। अल्प्राजोलम ये भी फेल हो चुकी है। ये वो दवाइयां हैं जो आप खा लेते हैं। टेमिस्टर्न ये भी ऐसी दवाई है जो आमतौर पर लोग ले लेते हैं। किसी ना किसी मेडिसिन को लेते समय आप मेडिकल पर जाते हैं और फिर इस तरह की दवाई लेते हैं। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि ये आपको ठीक नहीं, बीमार बना रही है। इसी से जुड़ी हुई हमारी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जिन दवाओं को आप अपनी खराब तबीयत सुधारने के लिए खाते हैं, वही दवाएं आपको बीमार और बहुत बीमार बना रही हैं। आजकल हर घर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी लीवर से संबंधित बीमारियों के पेशेंट हैं। मौसमी बीमारियों के लिए भी लोग अपने घरों में पैरासिटामोल, पेंटोसिन जैसी दवाएं रखते हैं, लेकिन ये दवाएं आपके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है, जिसमें बीपी, डायबिटीज, विटामिन की कुछ दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं, जो क्वालिटी टेस्ट में खरी नहीं उतरी हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने हाल ही में देश में 53 लाइफ सेविंग ड्रग्स की जांच की सैंपल लिए थे, जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित दवा कंपनियों की दवाएं थी। लेकिन लैब टेस्ट की जांच में 53 में से 48 दवाएं फेल हो गई। हैरानी की बात तो ये कि क्वालिटी टेस्ट में जो दवाएं फेल हो गई हैं, उनमें से वो दवाएं भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल हर रोज होता है और जिसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। हालांकि क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद 5 दवा कंपनियों ने सफाई दी है। जो सैंपल टेस्ट में फेल हुए हैं वो उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। देखिए दर्शकों, कंपनियां तो सफाई दे रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है आपको सावधान करने का। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।